हरे कृष्णा। तो आप सब लोगों का फिर से स्वागत है हमारी सीरीज में जिसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ रामायण। तो पिछली वीडियो में हमने सुना कि कैसे वाल्मीकि मुनि नारद मुनि से कुछ प्रश्न पूछते हैं और उनके उत्तर पाने के पश्चात वो तमसा नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं अपने शिष्यों के साथ, जिसमें प्रमुख थे भारद्वाज मुनि। अब वो जाते हैं स्नान करने के लिए और वहाँ का जल बहुत शांत और स्वच्छ था। उस जल को देखते हुए वो कहते हैं कि ये तो किसी साधु के शांत मन की तरह है। और उसके बाद उस नदी के दूसरी तरफ दो पक्षी, क्रौंच पक्षी जो सारस की प्रजाति का है, वो आपस में रति क्रीड़ा कर रहे थे। उसको देखते हैं और दोनों आपस में अपनी ही भाषा में गीत गा रहे थे और एक दूसरे का आलिंगन कर रहे थे। लेकिन देखते ही देखते एक तीर अचानक कहीं से आता है और उस नर पक्षी को भेदता हुआ बाहर निकल जाता है और नर पक्षी उसी समय अपने प्राण त्याग देता है। और ये देख के मादा पक्षी है वो पागलों की भांति चिल्लाने लगती है। और ये देख के कि किसने मारा हो, देखते हैं उधर उस तरफ कुछ छुपा हुआ कोई बहेलिया या कोई शिकारी है। वो उसके हाथ में तीर धनुष है, उसकी आंखें पूरी लाल है और पूरा खूंखार चेहरा है उसका। और देखते हुए उनका हृदय बहुत विदीर्ण हो जाता है और उस विदीर्ण हृदय से, उस दुख से, उस शोक से एक श्लोक प्रकट होता है। क्या श्लोक था? मानिषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती समाः यत् क्रौंच मुथनादेकम अवधि काम मोहितम। तो वो बोलते हैं कि हे निषाद, क्रूर शिकारी, तुम्हें कभी भी शांति नहीं मिली। क्यों? क्योंकि ये जो दो पक्षी हैं, जो क्रौंच पक्षी हैं, अवधि, तुमने इनका वध किया। कब? जब ये दोनों काम मोहितम यानी कि कामासक्त थे। तो वो श्लोक रूपी श्राप बोलने के बाद वाल्मीकि मुनि सोचते हैं कि मैंने क्या बोला। क्योंकि क्योंकि निषाद यानी जो शिकारी है उसका तो धर्म है शिकार करना, वो तो अपना धर्म का पालन कर रहा है, स्वधर्म कर रहा था। तो ये मैंने कैसे बोला उसको? अरे सोचते हुए, और लेकिन जब वो उन्होंने बोला उस पर ध्यान जाता है उनका कि मैंने क्या शब्द बोले। मान, निषाद, प्रतिष्ठाम, अवधि, काम मोहितम, ये बोलते हैं, सोचते हैं मैंने क्या बोला। और साथ में अपने शिष्य भरद्वाज मुनि को भी बताते हैं। भरद्वाज मुनि भी बोलते हैं, सोचते हैं कि ये क्या विचित्र सा कोई श्लोक था ये, ऐसे तो। और जब विचार करने पता लगता है कि एक एक वर्ड उसका, एक एक सेंटेंस, एक एक पैरा पूरा फिक्स्ड है और एक पोएटिक वे में है, ये कविता के रूप में। तो क्या था ये श्लोक? अब श्लोक बोलते 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 नहा स्नान करने के बाद आते अपने आश्रम में और चिंतन करते कि क्या था, अचानक से ऐसे क्या हुआ मेरे को। और ध्यान उनका पूरा दोनों क्रौंच पक्षियों पे ही था। अब ऐसा सोचते हैं, सोचते ही सामने एक बहुत स्पेशल गेस्ट आता है। ब्रह्मा जी आते हैं उनसे मिलने के लिए। तो ब्रह्मा जी उनको बोलते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं। नारद क्षमा कीजिए, वाल्मीकि जी उनका सत्कार करते हैं और पूछते हैं कि ये ऐसा कैसे हुआ, ये श्लोक मैंने बोला अपने आप प्रकट हुआ, क्या हुआ, मैं इसको समझना चाहता हूँ। और स्वागत करते करते अपने आप वो एक श्लोक, वो वाला श्लोक बोल देते हैं जो उन्होंने उसको श्राप के रूप में दिया था। अब जैसे ही ब्रह्मा जी श्लोक सुनते हैं तो हंसने लगते हैं और कहते हैं ये मेरी ही इच्छा थी कि ये श्लोक प्रकट हो और पूरी रामायण इसी छंद में गाई जाएगी। तो वहीं से जो है हमारी रामायण काव्य का उदय हुआ। तो अब हम उस श्लोक के ऊपर विचार करेंगे और विचार करने से पहले लेकिन हम बताएंगे कि अब उसी श्लोक को, उस छंद को ध्यान में रखते हुए वाल्मीकि मुनि ने पूरे 24,000 श्लोक रचे। उस छंद का नाम है अनुष्टुप छंद, जिसमें भगवत गीता भी हम लोग पढ़ते हैं, महाभारत के कई सारे श्लोक हैं, भागवतम के कई सारे श्लोक हैं उसी मीटर में। और पूरे रामायण की रचना करते हैं वाल्मीकि मुनि उस छंद में। 24,000 श्लोक, 640 अध्याय और 6 खंड के साथ। लेकिन वो श्लोक क्या था? श्लोक के ऊपर बाहर से देखने में लगता है कि वो श्लोक केवल एक कर्ज था या एक श्राप था, एक बहेलिये का जो उसने पशु पक्षी मारा। लेकिन जो हमारे श्री वैष्णव आचार्य हैं उन्होंने बहुत ही सुंदर इस पर टीका की है। वो क्या कहते हैं कि माँ निषाद, माँ निषाद का मतलब है कि एक तो सीधा मतलब है कि हे निषाद, तुमको कभी भी, लेकिन श्री वैष्णव आचार्य बताते हैं, गोविंद राज जी बताते हैं, वो कहते हैं कि माँ निषाद का मतलब है, माँ का मतलब लक्ष्मी, निषाद मतलब जो जहाँ लक्ष्मी का निवास स्थान है। प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती समाः, कि हे लक्ष्मी के निवास स्थान यानी कि राम भगवान यानी कि नारायण। प्रतिष्ठाम त्वम अगमः शाश्वती समाः, कि तुम्हारी जो प्रतिष्ठा है, तुम्हारा जो यश है अनंत कालों तक रहेगा। क्यों? यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम, यानी क्यों? क्योंकि तुमने क्रौंच मिथुन नाम के जो पक्षी, क्रौंच मिथुन जो पक्षी हैं, यहाँ पे वर्णन करते हैं पक्षी कौन थे वो? रावण और मंदोदरी।
अवधि, तुमने उनको वध किया। कब? काम मोहितम, जब ये जो नर पशु पक्षी है ये काम मोहित था। किस पे? सीता पे। तो ये रामायण के पूरा एक तरह से गुणगान करते हैं इस श्लोक में श्री वैष्णवाचार्य। और एक दूसरे आचार्य लिखते हैं कि इस एक श्लोक के अंदर पूरे के पूरे 6 कांड या यूं कहें 7 कांड, बाल कांड से लेकर उत्तर कांड तक सारे के सारे कांडों का इसमें एक श्लोक के अंदर पूरी घटनाओं का वर्णन। कैसे? मानिषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती समाः। मानिषाद मतलब, माँ मतलब इसका यहाँ पे मतलब बताते हैं वो सीता, और निषाद मतलब जो उनके निवास स्थान है, यानी कि राम भगवान। प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती समाः, तो बताते हैं प्रतिष्ठाम त्वमगमः, तुम्हारा यश बहुत लंबा फैलेगा। क्यों? क्योंकि तुमने अपने पिता दशरथ की आज्ञा से के लिए जंगल में गए तुम, और शाश्वती समाह, और उस अपने इस गुण को, किस गुण को? कि अपने वचन पालन में तुम दृढ़ हो, ये आपने लंबे समय तक बना के रखा। कब? जब दंड कारण के ऋषियों को भी आपने वचन दिया कि मैं यहाँ से सारे राक्षसों का, यहाँ के सारे राक्षसों का वध करूंगा। शाश्वती समाह यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। और विशेष रूप से यहाँ पे वर्णन आता है क्रौंच मिथुनादेकम, जो 2 पक्षी हैं। इस बार क्या वर्णन करते हैं आचार्य? कहते हैं कि वाली और तारा, वाली और तारा, और एकम अवधि काम मोहित, जिसमें से एक जो नर पक्षी है वो किस पे काम मोहित हो गया था? सुग्रीव की पत्नी रुमा पे। तो यहाँ पे जो है किष्किंधा कांड का वर्णन आता है। फिर एक और आचार्य, फिर एक और टीका है इस पे, वो कहते हैं कि मां निषाद, यानी कि सीता माता के प्रति भगवान श्री राम, प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती समाः यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम, यानी कि यत् क्रौंच मिथुनादेकम, इसका मतलब ये है कि रावण का तुमने वध किया, जो कि सीता पे अत्यधिक आसक्त था। 2 नर मादा पक्षी थे, मंदोदरी और रावण। एक में से रावण सीता माता के ऊपर अत्यधिक आसक्त था। तो यहाँ पे युद्ध कांड का वर्णन होता है। और फिर एक और इसके ऊपर वर्णन है अवधि काम मोहितम, यानी कि सीता माता बहुत ही अत्यधिक आसक्त हो गई थी। क्या? किस चीज के लिए? दंड कारण्य के ऋषियों की पत्नी से मिलने के लिए। तो फिर उसको वो कष्ट सहना पड़ा आपके विरह का, जब आपने उनका त्याग कर दिया था, बाहरी रूप से उनको वाल्मीकि मुनि के आश्रम में भेज दिया था। तो ये वर्णन, विशेष रूप से वर्णन जो है ये आता है उत्तरकांड के संदर्भ में। तो हम देख सकते हैं इस पूरे एक श्लोक में, एक छोटे से श्लोक में पूरी की पूरी रामायण कितना सुंदर तरीके से हमारे आचार्यों ने इसका एक्सपेंड किया है, इसको विस्तार किया। तो ये श्लोक बोलने के बाद ब्रह्मा जी उनको आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हें जो है, जब तक इस पृथ्वी पे नदी रहेंगे, पर्वत रहेंगे और सारी संप्रदाय रहेंगी, तब तक जो है इस रामायण का गान रहेगा, और जब तक इस रामायण का गान होता रहेगा तब तक तुम्हारा भी गुणगान होगा। और ये बताते हुए ब्रह्मा जी चले जाते हैं, और वो पूरा वर्ष और पूरा समय लगाते हैं उसको लिखने में। और यहाँ पे विशेष बात ध्यान देने की, जब ये रामायण लिखना शुरू हुआ, तब राम भगवान की उम्र 40 वर्ष बताई जाती है। 12 वर्ष में उनका विवाह हुआ, 12 वर्ष हो विवाह के बाद सीता माता के साथ रहे अयोध्या में। 25वें साल में उनको आदेश मिला अपने पिता से कि तुमको जो है वन में जाना है, और 25 साल प्लस 14 यानी कि 39 साल में वो वन से वापस आए। और 39वें साल में जब उनका इनके पास ये विचार आता है कि आप जो है वो उनका त्याग करते हैं, फिर सीता माता वाल्मीकि मुनि के आश्रम में आती है। तो तब जाके ये रामायण लिखना शुरुआत करते हैं इसकी। अब लिख तो लिया, लेकिन इसको प्रचार कौन करेगा? तो उसके लिए उनका सबसे पात्र जो 2 छोटे छोटे बालक हैं वो है लव कुश, उनको देखते हैं वो, और उनके अंदर सारे गुणों को पाते हैं कि उनका गला भी बहुत मधुर है, उनको वाद्य यंत्र को भी शिक्षा है, और उनका चरित्र भी बहुत अच्छा है। इसको देखते हुए वो वाल्मीकि मुनि इन 2 शिष्यों को, छोटे छोटे शिष्यों को, लव और कुश को, जो कि राम भगवान के ही पुत्र थे, इनको पूरी शिक्षा देते हैं वाल्मीकि रामायण में। और ये अयोध्या में जाते हैं, अयोध्या के जन जन को ये इस रामायण का गान सुनाते हैं, और ये अंत में ये पहुंचता है भगवान श्री राम के पास। और ऐसे करके ये रामायण जो है पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो जाता है। तो अब हम देखेंगे हमारे अगले वीडियो में कि कैसे वो वर्णन करते करते अयोध्या की नगरी के बारे में बताते हैं, और उसके बाद भगवान राम के जन्म के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्ण।